आप अपने जीवन साथी से कब और कैसे मिलेंगे? हिंदी पिका कार्ड रीडिंग। हमारे पास 3 ऑप्शंस है। नमस्ते, इसी टैरो में आपका स्वागत है और ये ऑप्शंस मैं आपको अप क्लोज दिखाती हूँ। ये है पाइल नंबर 1, ये रहा पाइल नंबर 2 और ये रहा पाइल नंबर 3। तो अंतरात्मा से चुनना है कौन सा पाइल आपके लिए सही है। ध्यान में रखिए ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए है बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो फिर हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। अब हम देखते हैं कि आपके जीवन साथी से कब मुलाकात होगी, कैसे मुलाकात होगी, आपके जीवन साथी है कौन, जो भी डिटेल्स आ रहे हैं वो सारे डिटेल्स होते हैं। ओके, थोड़ा सा ओके। तो मैंने एंजल से जस्ट पहला सवाल पूछा कि आपके जीवन साथी का राशि क्या हो सकता है। तो एंजल्स ने कहा ये जो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। मैं सोच ही रही थी कि राशि के लिए अलग सा कार्ड्स निकालूं, लेकिन फिर ये वाले कार्ड्स आ गए। सो मैंने सोचा कि ठीक है, कोई नहीं, हम ये वाले कार्ड में से डिटेल्स ले लेते हैं, ठीक है। आप अपने जीवन साथी से कब और कैसे मिलोगे? कि आपके जीवन साथी है कौन, दिखते कैसे हैं, आपको कैसे समझेगा कि ये आपके जीवन साथी है। अभी मैं जब ये लुक्स के बारे में बात कर रही हूँ तो फिर मेरा इरादा यही नहीं है कि जो हमारे प्रेफरेंस वाले लुक्स है उन्हीं के साथ हमें रहना चाहिए या फिर कुछ लुक्स के ऊपर जाना नहीं चाहिए, दिल के ऊपर जाना चाहिए लोगों का। मैं सिर्फ यही बताना चाहती थी कि ऐसे आपको थोड़ा बहुत समझेगा कि हाँ, ये मेरे जीवन साथी हो सकता है। आपको वो समझने के लिए मैं ये लुक्स के बारे में बताने वाली हूँ, ठीक है? इसको बिल्कुल भी अलग तरीके से मत लीजिएगा। ओके। ओके, लेट्स सी इसमें से कोई कार्ड्स आ रहे हैं क्या, देखते हैं। और अगर नहीं आता है तो हम आगे बढ़ते हैं, राइट? ओके। तो एक कार्ड आया है जो है 28। 20 से लेके 30 के उम्र के हो सकते हैं। 28 उम्र के हो सकते हैं, नहीं तो 28 तारीख को आप लोग दोनों की मुलाकात होगी। ओके ओके। उनको उनका जो लुक्स है वो ऐसा रहेगा कि वो पतले दुबले रहेंगे। उनका शार्प फीचर्स रहेगा, थोड़े से लंबे दिख रहे हैं मुझे, पता नहीं। हाँ, यहाँ पे भी लॉन्ग मैसेज आया, तो फिर वो लंबे हो सकते हैं, हाइटेड होंगे। उनका पियर्सिंग रह सकता है, नाक में उन्होंने पियर्सिंग किया रहेगा, कान में पियर्सिंग किया रहेगा, क्या मालूम। नहीं तो इन जनरल उन्होंने कहीं ना कहीं फैशन के लिए पियर्सिंग किया है। उनको चेहरे पे कुछ ना कुछ दाग धब्बे थोड़े बहुत है, वो दिख रहा है। पिंपल्स और फ्रेकल्स ही होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ बर्थ मार्क हो सकता है। नहीं तो कुछ स्टिचेस हो सकते हैं चेहरे पे, वो थोड़ा-सा दिखाई दे रहा है मुझे। दूसरा जो मुझे दिखाई दे रहा है, बिंदी, मतलब उनको ट्रेडिशनल आउटफिट्स डालना पसंद है, बिंदी डालना पसंद है और फिर वो दिखाई दे रहा है। और उनको, अगर वो लड़के हैं तो ऑफ कोर्स उनको दाढ़ी भी हो सकती है। एंड एक और मुझे मैसेज आया, अगर वो लड़की है तो फिर उनको फेशियल हेयर रहेगा, ठीक है। सो फिर ये वाला थोड़ा सा एक मैसेज आ रहा है। ओके, तो ये हो गया आपके जीवन साथी का थोड़ा सा ओवरलुक के, मतलब वो है कौन, दिखते कैसे हैं, ताकि आपको समझे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपके जीवन साथी से आपकी मुलाकात कैसे और कब होगी, ठीक है। तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि आप लोग दोनों का रिलेशनशिप ट्रू लव है, जेन्युइन लव है। और ये ऑलमोस्ट एक सोलमेट रिलेशनशिप का रूप ले रहा है। तो शायद आप लोग सोलमेट्स हो और फिर आप लोग दोनों एक-दूसरे से मिलोगे। बट बहुत जो स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, एक यही है 6 ऑफ कप्स, जहाँ पे 3 कप्स ऊपर है और 3 कप्स नीचे है, जो मुझे थोड़ा बहुत एक एहसास दिला रहा है कि मतलब मिररिंग एनर्जी, समझ रहे हो? कि मतलब आपका जैसा एनर्जी है, उनका भी वैसी ही एनर्जी है। ऑलमोस्ट एक टिट फॉर टैट का एनर्जी। या तो वो बाहर-बाहर से सच्ची में टिट फॉर टैट करते हैं कि मतलब अगर आपने उनको इज़्ज़त नहीं दिया तो फिर वो भी आपको इज़्ज़त नहीं देंगे। अगर आप उनको इज़्ज़त देते हैं, प्यार देते हैं, तो फिर वो भी आपको दोगुना प्यार देते हैं, इज़्ज़त देते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है कि
ठीक है, तो ये तो हमको समझ में आ गया वैसे टिट फॉर टैट क्या है। लेकिन दूसरा हम क्या देख सकते हैं यहाँ से कि हम लोगों के जो सोल है ना उससे मिररिंग हो रहा है। तो जैसे ही आप मन के अंदर से तैयार हो जाओगे कि हाँ, मैं तैयार हूँ 100% अपने जीवन साथी से मिलने के लिए, ठीक है? सो वो तैयारी जैसे ही आप में आ जाती है तब आप अपने जीवन साथी को अपने ज़िंदगी में अट्रैक्ट करेंगे। तो इसीलिए 6 ऑफ कप्स बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज था आप लोगों के लिए। और ये भी ज़ाहिर-सी बात है कि कभी-कभी हम लोगों को ऐसा हो जाता है क्योंकि ये सोलमेट रिलेशनशिप है गाइस, तो फिर ऐसे हम बोल नहीं सकते कि हाँ, अच्छा तो रिलेशनशिप है ही, लेकिन हम लोगों को थोड़ा बहुत वो टेंशन भी आ जाता है कि मतलब क्या सच्ची मैं उस चीज़ के लायक हूँ या नहीं? तो हम लोगों का जो वर्थ है वो सेट करना कि मतलब हाँ, मेरा लायक ही है, भगवान ने मुझे बनाया है और फिर भगवान ज़रूर चाहते हैं कि हम सब लोग मतलब मैं ही नहीं, आप भी आप ही नहीं मतलब आपके मतलब सारे लोग, ठीक है? सारे लोगों के बारे में बात कर रही हूँ मैं। तो हम सब लोगों की खुशी ही तो भगवान चाहते हैं। अगर भगवान ने वैसे कुछ चाहा ही नहीं होता, तो फिर भगवान ने आपकी ज़िंदगी में सोलमेट लिखा कैसे होता, राइट? तो अंदर से तैयार होना एक बहुत अलग बात होती है कि मतलब हम लोगों का सेल्फ एस्टीम क्या कहता है? क्या हम सच्ची में तैयार हैं एक रिलेशनशिप को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए? हाँ, अच्छी चीज़ों के बारे में तो हम हमेशा तैयार ही रहते हैं कि मतलब अगर हमारे ज़िंदगी में एक बहुत ही रोमांटिक सा पार्टनर आ जाता है, लॉयल सा पार्टनर आ जाता है, तो हम तैयार रहते हैं और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन क्या हम उसके डाउनफॉल के लिए तैयार हैं कि मतलब क्या हम अगर कुछ तकलीफ़ हो जाती है, तो क्या हम उस तकलीफ़ को सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या हम इसके लिए तैयार हैं कि मतलब तुरंत ही हम लोगों का घर बदल दे और फिर तुरंत ही हम यू नो अम, एक नए घर पे जाएँ और फिर तुरंत ही हम लोगों का लाइफ़ चेंज हो, ठीक है? शादी के बाद वैसे भी जीवन चेंज हो जाती है ना, ज़िंदगी बदल जाती है। तो क्या हम उस सब चीज़ के लिए तैयार हैं? खुद से वो सवाल करिए, ठीक है? और ज़ाहिर-सी बात है आपको अगर रिफ्लेक्शन के बारे में पता है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, इनर अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको पता होगा कि मन से तैयार होना क्या होता है। जैसे ही आप अंदर से तैयार हो जाओगे, आप अपने जीवन साथी को अपने ज़िंदगी में अट्रैक्ट करोगे, मैनिफेस्ट करोगे और आप लोग दोनों की मुलाकात होगी, ठीक है? और ये जो आपके जीवन साथी है, वो आपके ऑलमोस्ट बुरे समय पर आ सकते हैं, ठीक है? तो आपने कभी सोचा रहेगा कि जब मैं बहुत ही मतलब मेरा ज़िंदगी बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही मस्त चल रहा है। आपने कहीं पे तो सोशल मीडिया में ऐसा सुना भी रहेगा कि अगर आपका एनर्जी हाई वाइब्रेशन हो जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत सारे लोग आपसे आकर्षित होते हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी आपका जो ज़िंदगी है, जिस समय आपकी मुलाकात हो रही है आपके जीवन साथी से, कोई तो एक मेजर इवेंट हो गया है, एक ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया है आपके ज़िंदगी में, जहाँ पे या तो आप उस चीज़ से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं तो हो सकता है कि वो कुछ एक इवेंट हो गया है जिसकी वज़ह से आपको थोड़ा-सा तकलीफ़ हो रहा है, थोड़ा-सा ज़्यादा कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा-सा कुछ तकलीफ़ हो रहा है, कुछ तो आपको मैनेज करने के लिए तकलीफ़ हो रहा है, थोड़ा-सा स्ट्रेस पड़ रहा है, थोड़ा-सा तनाव हो रहा है, राइट? तो वो समय पर जब आपका लाइक लो समय है, जहाँ पे आप चाहोगे ही नहीं कि कोई इंसान आपको देखे भी, वो समय पर आपके जीवन साथी आएँगे ही नहीं, लेकिन आपको देखेंगे, आपको समझेंगे और आपको जज नहीं करेंगे, आपको दिल से समझ के लेंगे और इसके ऊपर से आपका साथ नहीं छोड़ेंगे जस्ट बिकॉज़ आपके ज़िंदगी में बुरा समय चल रहा है। और अगर आपने मेरा चैनल पहले से ही देखा हुआ है तो फिर मैं इस चीज़ पे ज़्यादा मानती हूँ। मेरा रिलेशनशिप्स के लिए मतलब मैं जानती हूँ कि बहुत लोगों का रिलेशनशिप के हिसाब से बहुत फ़ेवरेट जो कार्ड रहता है वो 6 ऑफ कप्स रहता है, 2 ऑफ कप्स रहता है, लवर्स रहता है। वो सब तो मेरे हिसाब से लाइक ठीक है मतलब अच्छे-अच्छे पल तो कभी भी आते ही है। कोई भी नया-नया रिलेशनशिप हो, तो फिर अच्छे पल तो रहते ही हैं कुछ समय तक। लेकिन चैलेंजेस जब आते हैं, जब
कठिनाइयाँ आती है, तब मेरा पति क्या करता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए। इसीलिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा मस्ट कार्ड, मतलब बहुत ही अच्छे कार्ड्स जो है ना लविंग रिलेशनशिप के लिए, वो 5 ऑफ पेंटिकल्स तो है ही एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है। 8 ऑफ पेंटिकल्स ऑफ कोर्स यहाँ पे वो है नहीं, बट मैं मेरे मन की बात बता रही हूँ आप लोगों को। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स भी इसीलिए कि मतलब कितना भी बुरा समय आने दो, कितना भी कठिनाइयाँ रहने दो, कितने भी ऊपर-नीचे हालात रहने दो, कितने भी हम लोगों को मुश्किलों का सामना करने दो, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला, वो है ये जो कार्ड है। और फिर हमने हर बार देखा है कि हमारे ज़िंदगी में जभी भी दोस्तों की बात आती है, तो कैसे हम लोगों के मतलब जो दिखावा करते हैं कि मतलब हाँ, मैं तुम्हारे दोस्त हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूँगी, फलाना-फलाना, और फिर बाद में क्या हो जाता है कि हम लोग दोनों अच्छे समय पे तो एक साथ अच्छे से समय गुज़ार लेते हैं। मतलब 6 ऑफ कप्स वगैरह का, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स वाला जो मूवमेंट है, बहुत प्यारा-प्यारा जो समय रहता है, हैप्पी-हैप्पी जो समय रहता है, वो तब हम गुज़ार लेते हैं एक-दूसरे के साथ। लेकिन जब मेरे ज़िंदगी में कठिनाई आती है, जब मुझे किसी की मदद की ज़रूरत होती है, जब मुझे दुःख होता है, मुझे कंधे की ज़रूरत होती है रोने के लिए, तब वो छूमंतर हो जाता है, तब वो गायब ही हो जाता है। तो इसीलिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है? और वो आपके जीवन में आना इट्स लाइक वेरी वेरी गुड थिंग, ठीक है? और एक और बात मैंने आप लोगों को बताया है ऑलरेडी कि कैसे मतलब हम लोग बोलते हैं कि जो सही इंसान है वो सही समय पे आता है, लेकिन मैंने टैरो से देखा हुआ है कि सही इंसान जो रहता है वो गलत समय पे आते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें प्रूव करना चाहते हैं कि वो गलत समय से डरते नहीं, वो बुरे हालात से डरते नहीं और फिर वो कहीं नहीं जाने वाले। तो इसीलिए ही जब हमारा कुछ बुरा हालात रहेगा, तब हमारे जीवन साथी आप मतलब आपके जीवन साथी आपके ज़िंदगी में आएँगे और आपको प्यार दिखाकर वो कमिटमेंट दिखाएँगे कि मैं आपको नहीं छोड़ने वाला, मैं आपको पूरी तरह से समझता हूँ या समझती हूँ, ठीक है? एंड अगेन डेथ का कार्ड हमने थोड़ा-सा बोल दिया कि मतलब कुछ एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है आपकी ज़िंदगी में। एक पार्ट ऑफ आपका जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो गया और फिर एक पार्ट की शुरुआत भी हो गई है, एक नई शुरुआत हो गई है और फिर आपको अच्छा लग रहा है। और ये जो नई शुरुआत है उसमें आपके जीवन साथी भी शामिल हो गए हैं, तो थोड़ा-सा हँसी, थोड़ा-सा खुशी, थोड़ा-सा ब्लशिंग, थोड़ा-सा हैप्पीनेस और फिर वो एक साथी का होना, एक हाथ पकड़ना, एक इंसान के कंधे पर आप सर रखोगे और फिर वही समय कैसे ही गुज़र जाता है आपको समझेगा भी नहीं, राइट? तो वो प्यारी लम्हे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि नई शुरुआत तो हो ही गई है, लेकिन नई शुरुआत मेरे एक साथी के साथ हो गई है। सो एकदम रोमांटिक सा एक कार्ड आया डेथ। उसके बाद क्या हो जाता है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दोनों का जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। अभी मैं ऑफ कोर्स ये मेल और फीमेल हस्बैंड एंड वाइफ का रीडिंग कर रही हूँ, बट ज़ाहिर-सी बात है मैं सिर्फ़ हस्बैंड एंड वाइफ नहीं बोलना चाहती क्योंकि कभी-कभी हो जाता है कि हम लोगों का एनर्जी थोड़ा डिफरेंट रहता है। ये जो एनर्जी है वो वाइफ का भी एनर्जी हो सकता है, ये जो एनर्जी है वो हस्बैंड का भी एनर्जी होता है क्योंकि ये कार्ड्स है, ये एक्चुअल इंसान के बारे में नहीं बता रहा है। अगर आप लोग गे नहीं तो लेस्बियन कपल्स हो तो फिर उसके लिए भी ये लागू होता है। तो जैसे आपको रेज़ोनेट हो रहा है ना, वैसे ही लेना, ठीक है? ओके। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि एक इंसान है जो बहुत ही मोटिवेटेड है, दूसरे को वर्ड ऑफ अफ़र्मेशन देता है कि मतलब मैं तुम्हारा साथ दूँगा, फिर साथ दूँगा या दूँगी, जैसे रेज़ोनेट हो रहा है वैसे लो, ठीक है? मैं कार्ड के जेंडर के हिसाब से अभी के लिए बोल रही हूँ, आपको जितना जैसे समझता है, जो आपके जेंडर के हिसाब से वैसे ही लो, ठीक है? ओके। और उनको किंग ऑफ वॉन्ड्स का जो खूबसूरत-सा चीज़ जो मैंने देखा है अभी जस्ट आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1 कि उनके यहाँ पे ड्रॉप्स है, ठीक है? तो इट्स ऑलमोस्ट फ़ील्स लाइक कि वो अपने इमोशन से कॉन्टैक्ट में है। ऐसे नहीं कि वो अपने इमोशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि ऐसे कि अपने इमोशन से शर्माते हैं, उनको नहीं पसंद आता इमोशंस, वैसे कुछ नहीं है। तो जैसे ही कोई भी रहता है ना जो इमोशनली वल्नरेबल रहता है,
बहुत ही अच्छा लगता है उनके साथ समय गुज़ारना, बिकॉज़ उनकी जो भी बातें होती हैं वो दिल से आता है, राइट? और ये इमोशनली मैच्योर्ड भी दिखाई दे रहा है, बिकॉज़ किंग हो गया, ठीक है? आप अपने, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग दोनों का सोलमेट का रिलेशनशिप है यहाँ पे, ठीक है? 6 ऑफ कप से, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप अपने लेवल का पर्सन या साथी चुनोगे, राइट? और वही दिखाई दे रहा है, एक इंसान किंग है, दूसरा इंसान क्वीन है, तो दोनों का लाइक लेवल बहुत ही अच्छा है, दोनों एक-दूसरे को महत्व देते हैं, दोनों को एक-दूसरे की कदर पता है, दोनों को एक-दूसरे का कीमत पता है, दोनों एक-दूसरे को ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि कदर करते हैं, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? हर एक इंसान में कदर होता है, राइट? हर एक इंसान में कुछ एक कीमत होता है। हर एक इंसान का कुछ एक वैल्यू होता है, सब लोग इम्पोर्टेंट है। भगवान ने जिसको भी बनाया है, सब लोग इम्पोर्टेंट ही है, राइट? सो वही दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि मतलब दोनों एक-दूसरे को वो इम्पोर्टेंस देते हैं। एक इंसान अगर क्राउन चक्रा से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सो दूसरा इंसान रूट चक्रा से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मतलब एक इंसान स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा बिलीव करता है, दूसरा इंसान टैरो पे भी कोई तो बिलीव करता है इन दोनों में से। आई थिंक ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाले इंसान बिलीव करता है, पता नहीं क्यों वो वाला एक वाइब जा रहा है। तो दूसरा इंसान का एक और जो एनर्जी मैं बताने वाली थी, वो ये है कि उनको विश्वास है, मतलब उनका जो पैसे का सोच है कि मतलब अभी कितना पैसे कमाना है, फ्यूचर के लिए कितना पैसे सेव करना है, या फिर जो भी डिसीजन मेकिंग स्किल्स होता है ना, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। उनको पता है कि अभी मुझे ये चाहिए, तो आगे जाके मतलब उनका कैलकुलेटिव माइंड है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? वो सोचते हैं कि उनको क्या सही लगता है और फिर वो करते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी जो किंग ऑफ wands वाले इंसान हैं, वो थोड़े से मोटिवेटेड है, जो उनको मोटिवेट करता है, जो उनको खुश करता है, वो कर लेते हैं, ठीक है? तो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग। तो इसमें हम लोगों ने देख लिया कि आपकी मुलाकात कब होगी, जैसे ही आप खुद के साथ रिफ्लेक्शन में आ जाते हो, जैसे ही आप अंदर से तैयार हो जाते हो, आप लोगों की मुलाकात हो जाएगी। ये मुलाकात तब होगी, कैसे होगी कि मतलब आपका एक बुरा समय चलता रहेगा या फिर लो समय चलता रहेगा, तो वो समय पे आपके जीवन साथी आपको आएँगे और फिर मदद करेंगे, मदद का हाथ देंगे, ठीक है? डरना नहीं। एंड ये जो नई शुरुआत रहेगी, वो नई शुरुआत में आपके जीवन साथी आपके साथ शामिल होंगे और फिर वो बहुत ही पॉजिटिव सा शुरुआत रहेगा। आप दोनों का जो व्यक्तित्व है वो थोड़ा-सा डिफरेंट ही सही, अम, अलग-अलग होने के बावजूद आप लोग दोनों एक-दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझ के लेते हो और आप लोग दोनों एक-दूसरे को बहुत ही अच्छे से इज़्ज़त देते हो। तो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग गाइस, पाइल नंबर 1। तो इसके अम अलावा अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है, तो फिर आप ईमेल कर सकते हो मुझे प्राइवेट रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग की अगर आपको ज़रूरत है, तो फिर आप कभी भी मुझे ईमेल कर सकते हो। तो इतना ही था। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको रेज़ोनेट होती है। जो भी आपके विचार है या फिर कमेंट्स है, आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हो। ओके? अलविदा। पाइल नंबर 1, अगर आप अभी भी यहाँ पे हो, तो फिर आपको बताना था कि एक चैनल सॉन्ग आया मुझे, जो है दिल का दरिया बह ही गया, तुझे कितना चाहने लगे हम, तो वो वाला चैनल सॉन्ग है आपके लिए। ओके, अभी फाइनल वाला अलविदा। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है, उनके लिए ये रीडिंग। आज का विषय है कि आप अपने जीवन साथी से कब और कैसे मिलोगे। ओके, सो ये चीज़ फ़ोकस नहीं हो रहा है एंड मुझे लगता है उसका कुछ एक मैसेज है आपके जीवन में, ठीक है? अभी फ़िलहाल हाँ, ऑन द कॉन जैसे ही मैं शफ़ल कर रही थी, बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया। क्या प्रॉब्लम है इसको? ओके। तो जितना मैं समझ पा रही हूँ, आपका इंट्यूशन से आपको कनेक्ट करने के लिए नहीं हो रहा है अभी के समय पे। आपको पता नहीं क्यों कुछ चीज़ें लगती है कि वो सही है और फिर वो आपने करने गए तो फिर वो कुछ गलत हो जाता है या गलत निकलता है या कुछ। तो थोड़ा-सा एक इनर कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है कि मतलब दिलो-दिमाग में झगड़ा दिखाई दे रहा है। एंड इट्स ओके गाइस, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, ओके? एंड देन यहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है कि एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि
पास्ट में आपके हर्ट हुआ है आपको, राइट? इसके वजह से शायद आपकी ज़िंदगी में वो थोड़ा-सा इंट्यूशन से टच रह गया है। बट इट्स ओके गाइस, कभी-कभी वैसा हो जाता है, ठीक है? खुद को कभी भी कुछ नहीं बोलना कि मतलब खुद के साथ प्यार में रहो, ठीक है? खुद से पेशेंस रखो, ठीक है? सब्र रखो और कुछ नहीं। तो आप लोगों में से बहुत लोगों की जो मुलाकात होगी आपके जीवन साथी से, वो या तो 2-3 साल, ठीक है, यहाँ पे 1 साल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 साल दिखाई दे रहा है और फिर दोनों को मिलाकर 3 साल दिखाई दे रहा है। तो 1 से 3 के बीच में आप लोगों की मुलाकात होगी। आप में से कोई तो है जिनकी मुलाकात 5 साल के अंदर होगी, 5-7 साल के अंदर, बट देन अगर वो आपको रेज़ोनेट नहीं कर रहा तो फिर आपके ऊपर है, ठीक है? सो जितना रेज़ोनेट हो रहा है उतना ही लो गाइस, ये जनरल रीडिंग है ना, तो इसलिए। ओके, shy and confidence in reverse, stylish, ओके ओके। तो आपके जो जीवन साथी है उनका लुक्स कैसा रहेगा या फिर वो कैसे दिखते हैं, उनका फर्स्ट, अगर आप लोग उनको देखोगे, फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा रहेगा? आपको लगेगा कि ये इंसान थोड़े से शाय किस्म के, थोड़े से इंट्रोवर्टेड किस्म के और थोड़े से हम्बल इंसान भी लगता है, पता नहीं क्यों वैसा वाला आपको एक फीलिंग आएगा। और कॉन्फिडेंस इन रिवर्स अगेन वही कह रहा है कि उनको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस की कमी है, सेल्फ एस्टीम की कमी हो सकती है, उनकी बातों से आपको वैसे लगेगा, ठीक है? उनके चेहरे पर पिंपल्स नहीं तो फ्रेकल्स रहेंगे, ठीक है? वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे एंड वो हो सकते हैं थोड़े से शॉर्ट हो सकते हैं, ठीक है? आप में से कोई तो है जो सोच रहा है कि हाँ, मुझे शॉर्ट ही इंसान चाहिए थे, सो कांग्रेचुलेशंस। उनको मुस्टैच हो सकता है, ठीक है? उनको फेशियल हेयर हो सकता है, ठीक है? और स्टाइलिश इन रिवर्स है, मतलब वो खुद को स्टाइल करने के लिए नहीं देखते कि मतलब कैसे मैं कपड़े पहन रहा हूँ या फिर कैसे मुझे एक्सेसरीज़ वगैरह, वॉच कौन-सा है, ये वो, उनको इतना स्टाइल का कुछ पड़ी नहीं है, लेकिन वो अल्टीमेटली बहुत ही अट्रैक्टिव है, ठीक है? बहुत ही खूबसूरत दिखता है, बहुत ही हैंडसम दिखता है। तो ये है आपके जीवन साथी का अम लुक्स का थोड़ा-सा डिटेल्स। अब ये भी ध्यान में रखिएगा कि मैं लुक्स का डिटेल्स इसीलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं ये नहीं बताने के लिए देख रही हूँ कि आपको लुक्स को देखकर किसी को जज करना चाहिए। बट ये सिर्फ़ एक समझ के लिए कि मतलब अगर ऐसे कोई इंसान आ जाता है और फिर ये सारे कार्ड्स का भी डिस्क्रिप्शन बैठता है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये शायद मेरे जीवन साथी हो सकता है। तो वो थोड़े से समझ के लिए मैंने वो आपको लुक्स बताया, ठीक है? ओके। तो अभी मुझे 3 एनर्जी तो मेनली आपका करंट एनर्जी दिखाई दे रहा है एंड देन एक नई शुरुआत में पेज ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है, ठीक है? ओके। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स क्या बता रहा है कि एक समय था जहाँ पे आप बहुत ही जगल कर रहे थे, ठीक है? ठीक है, तो फिर ये एक जॉब से दूसरे जॉब में जगल करना, जॉब और घर को मैनेज करना या फिर एक समय था जहाँ पे आप में से किसी का तो वो एनर्जी आ रहा है जहाँ पे आपके कोई तो एक्स थे और उनसे मूव ऑन करने के लिए आपको हो नहीं रहा था, तो फिर अगेन बैक एंड फोर्थ काइंड ऑफ जगलिंग, क्योंकि दिल तो मान नहीं रहा है आपका मूव ऑन करने के लिए, तो फिर कभी-कभी आपको उनसे बात करने का मन कर रहा है एंड देन अल्टीमेटली आपको मूव ऑन करना पड़ रहा है क्योंकि उनका रिस्पॉन्स बराबर नहीं आ रहा है एंड ऑल दैट, तो फिर वो जगलिंग का एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स से। बट अ लॉट ऑफ हेवी एनर्जी दिखाई दे रहा है एंड लकीली, थैंकफुली, टच वुड, ये एनर्जी आपका पास्ट का दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था। और अगर आप में से कोई है जिनको ये चीज़ रेज़ोनेट नहीं हो रही है, तो कोई और पाइल चुन ले, बिकॉज़ मोस्टली मुझे ये पास्ट का ही एनर्जी दिखाई दे रहा है। मतलब हो सकता है कि ये आपका फ्यूचर का एनर्जी हो, बट पता नहीं क्यों वो एक फीलिंग आ रहा है और फिर आप लोगों को पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। जिन लोगों को भी पास्ट में हुआ है ना, ये उन लोगों को वो क्लिक बैठा है कि हाँ, ऐसे हुआ था, मुझे याद है। एंड आई डोंट नो, ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अगर आपको ये रेज़ोनेट हो रहा है, अगर फ्यूचर के लिए भी रेज़ोनेट हो रहा है ऐसा लग रहा है, तो फिर भी नो प्रॉब्लम, आप ये देख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं देखने के लिए। ओके, सो उसी वजह से ना वो जगलिंग के बाद आप थोड़े से थक गए और
मतलब ऐसे नहीं, शारीरिक रूप से नहीं थक गए, मतलब मानसिक रूप से थक गए, मतलब अब बस हो गया, मुझे और नहीं चाहिए, वैसा टाइप का एक एनर्जी आ रहा है, थोड़ा-सा हेवी वाला एनर्जी आ रहा है, मतलब मुझे और ज़िंदगी से कोई लेना-देना नहीं, वैसे टाइप का एक एनर्जी। शुभ-शुभ, ठीक है। एंड दूसरा जो एनर्जी है कि मतलब भगवान को आप प्रे कर के थक गए कि मतलब भगवान मुझे मदद करो, भगवान मुझे मदद करो, भगवान मुझे मदद करो, लाइक कॉन्स्टेंटली वैसा मुझे दिखाई दे रहा है। तीसरा जो एक एनर्जी है कि वो लाइक अब मैं थक गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं क्यों उनके बारे में सोच रही हूँ, मैं सोच-सोच के थक गई, वैसा टाइप का भी एक एनर्जी दिख रहा है। सब लोगों का अलग-अलग कोपिंग मैकेनिज़्म है, बट ये चीज़ से जैसे ही आप फाइनली मूव ऑन हो गए, ठीक है, इससे पहले ही वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई थी, बट आप थोड़े से पता नहीं, मूव ऑन प्रोसेस में थोड़ा-सा जगलिंग वाला एक फीलिंग था, तो फाइनल प्रोसेस जो है वो थॉट वाला, तो वो थोड़ा-सा प्रॉब्लमेटिक था, और फिर सब लोगों का कोपिंग मैकेनिज़्म अलग-अलग है ना, तो इसीलिए 4 ऑफ सोर्ड का अलग-अलग मीनिंग दिखाई दे रहा है। एंड देन 3 ऑफ सोर्ड आ जाता है। 3 ऑफ सोर्ड मतलब, एंड दिस इज़ अ गुड न्यूज़, मैं आपको बताती हूँ क्यों। 3 ऑफ सोर्ड मतलब थोड़ा-सा सैडनेस फ़ील होना, डिप्रेशन फ़ील होना, एंड देन ऑल्सो लाइक इन अ वे एक्सेप्टिंग द ट्रुथ कि क्या हुआ है अपने हमारी ज़िंदगी में। मैंने एक सॉन्ग का डिस्क्रिप्शन दिया था, डिस्क्रिप्शन मतलब मेरा जो मानना था वो सॉन्ग क्यों लिखा हुआ है, वो सॉन्ग का क्या मतलब है, वो मैंने बोला था बेख़याली सॉन्ग के ऊपर। तो अगर वो मैंने ऑडियो पोस्ट किया, पब्लिश किया तो फिर आपको दिख जाएगा, अगर नहीं पोस्ट किया है तो बाद में देख लेना, जब भी अभी आप देख सकते हो। बट अभी मुझे क्या मैसेज आ रहा है पता है? वही सॉन्ग रिलेटेड भी मैसेज आ रहा है, बट हम लोगों का मूव ऑन प्रोसेस आपको पता है क्या होता है? ग्रीफ से हम लोग कैसे जाते हैं पता है? वो अलग ही होता है। ऐसा नहीं है कि हम सोच-सोच के जाते हैं या फिर कुछ भी या फिर हम एकदम ही पीसफुली मूव ऑन करते हैं, वैसा कुछ होता नहीं है। वैसा कोई पीसफुली मूव ऑन नहीं करता। तो अगर मूव ऑन करना है तो सबसे पहले तो हम डिनायल में रहेंगे, जो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स में। डिनायल मतलब मुझे मूव ऑन ही नहीं करना है, करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो वापस आ जाएँगे, फलाना-फलाना, ठीक है? अम अभी जस्ट मुझे एक और मैसेज आया, अगर आपको ट्रिगरिंग मैसेज नहीं सुनना तो फिर म्यूट करो, ईयरफ़ोन निकालो और मैं आपको थम्स अप करके दिखाऊँगी, तभी आप ईयरफ़ोन वापस डाल दो, ठीक है? ठीक है, अभी निकाल दो। आप में से कोई तो है जिन्होंने सुना है मुझे ऐसे बोलते हुए पहले भी, और फिर वो थोड़े से चिढ़ रहे हैं कि मतलब क्यों आप बोलते हो ऐसे ईयरफ़ोन निकालने के लिए? बिकॉज़ सब लोगों को यूट्यूब में वो गाइस थोड़ा-सा समझो ना, सब लोगों को अच्छा नहीं लगता ये सारे मैसेजेस सुनना। द ट्रिगरिंग मैसेज वाज़ अबाउट डेथ, किसी का मौत बिकॉज़ ऑफ हेल्थ इश्यूज़, तो वो किसी के लिए मैसेज था। कोई तो हेल्थ इश्यूज़ हो रहा था। आई डोंट नो, खाँसी रिलेटेड कुछ, सिगरेट हो सकता है या फिर कुछ भी, लेकिन उसकी वजह से जो मैंने मैसेज बताया वो। एंड हाँ, वो एक में आप में से किसी का तो एक एनर्जी आ रहा था। वो होने के बाद जैसे मैं बोल रही थी कि मूव ऑन का प्रोसेस कभी भी शांतिपूर्वक नहीं रहता, एकदम अच्छे से हम मूव ऑन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता। तो डिनायल होता है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंगर होता है जो करीब-करीब इन दोनों काँच के बीच में हो गया रहेगा। एंड यहाँ पे भी, ठीक है? 4 ऑफ सोर्ड्स से, और फिर वो कोपिंग मैकेनिज़्म एंड ऑल दैट। फिर बाद में अम, बार्गेनिंग होता है। हाँ, बार्गेनिंग का एनर्जी 4 ऑफ सोर्ड्स ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फिर बाद में आता है डिप्रेशन एंड देन एक्सेप्टेंस। फाइनली आप एक्सेप्ट कर लेते हो, और फिर जैसे ही आप 100% मूव ऑन करते हो ना गाइस, तभी आपकी मुलाकात होती है आपके जीवन साथी से। वंडरफुल मैसेज गाइस, वंडरफुल मैसेज, बिकॉज़ जब तक मैं तैयार नहीं हूँ इमोशनली किसी और के साथ रहने के लिए, तो ज़ाहिर-सी बात है मैं कैसे रह सकती हूँ? मुझे वो हेवी फ़ील होगा, मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा। और फिर यहाँ पे आपको यूनिवर्स वक़्त दे रहा है और वो स्पेस दे रही है। जब तक आप मूव ऑन नहीं हो जाते, तब तक आपके जीवन साथी इंतज़ार करेंगे आपका। ऑलमोस्ट वैसे है ये मैसेज।
एंड हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा आपको कि 3 ऑफ सोर्ड बहुत ही अच्छी कार्ड है, बिकॉज़ यहाँ इसके वजह से आप मूव ऑन कर रहे हो, समझा? सो दिस इज़ अ वेरी, वेरी पॉजिटिव कार्ड्स, एंड और सारे कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव है, ठीक है? तो जस्ट बिकॉज़ कुछ दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है, अच्छा महसूस नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव है। कभी-कभी बुरे इमोशंस जो रहते हैं वो भी अच्छे के लिए होता है, राइट? और फिर यहाँ पे वही दिखाई दे रहा है गाइस। एंड जस्ट वन मोर थिंग कि इन्फिनिटी साइन आपके लिए, आप में से किसी के लिए तो ज़रूरी रहेगा। आप में से कोई तो है जो एवेंजर्स का फ़ैन है, पता नहीं क्यों वो एनर्जी आ रहा है। और एक और मुझे एनर्जी आ रहा है कि मतलब ये जो मूर्ति है, आप में से कोई तो है जिनको नहीं समझ रहा था कि ये कौन-सी मूर्ति है, तो फिर ये श्री कृष्ण का मूर्ति है। जो भी लोग नए हैं उनके लिए। कोई तो है जो सोच रहा था कि ओह! कौन-सा मूर्ति है ये? कौन-सा भगवान है? वैसे सोच रहे थे। और फिर मैंने उसको सामने लाया ताकि आपको दिखाई दे सके वो श्री कृष्ण है। अभी यहाँ पे वो ये नहीं दिख रहा है ना, इसकी वज़ह से समझ नहीं रहा है उनका मोर पंख। ओके। एंड देन पेज ऑफ पेंटिकल्स कि मतलब कैसे मुलाकात होगी आपके जीवन साथी से। आपके जीवन साथी से ना बातचीत करते हुए मुलाकात होगी, ठीक है? आई नो बहुत ही आई डोंट नो क्लीशे है थोड़ा-सा। शायद आप लोग पता नहीं, जैसे बोलते हैं ना कि सुपरमार्केट में गई और फिर किसी के इंसान से बात हुआ और फिर बहुत ही अच्छा लगा। सो वैसे टाइप का एनर्जी है यहाँ पे। मतलब आप लोग दोनों एक-दूसरे को फ़ेस टू फ़ेस देखोगे और फ़ेस टू फ़ेस बात करोगे। ऐसा नहीं कि इंटरनेट में बात करके आप लोग दोनों का रिश्ता बनेगा या फिर वैसे कुछ, नहीं, वैसा नहीं है। और इसका ना एक और मतलब है कि आप लोगों का जो रिश्ता है ना, उसको आप समय दोगे फ्लरिश होने के लिए, कि मतलब तुरंत ही आप प्यार में पड़ोगे, ऐसा नहीं है। पहले आप लोग बातें करोगे और फिर वो बातों में ही रहेगा आप लोगों का फिर आप लोग ऐसे भी नहीं बोल सकते कि हम लोग दोस्त हैं अभी तक, जस्ट बिकॉज़ हम लोग बातें कर रहे हैं, राइट? ऐसे थोड़ी अचानक से किसी के साथ भी अट्रैक्शन होता है या फिर किसी के भी ऊपर ट्रस्ट आता है। तो वो वाला एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स से, कि मतलब आप लोग दोनों बातें करोगे, बहुत दिन तक जैसे ही बातें करते जाओगे, तो थोड़ी देर के बाद आपका दिल ऐसे सॉफ्ट कॉर्नर आ जाएगा आपको इस इंसान के लिए। धीरे-धीरे से आपका जो रोमांस है, रोमांटिक रिलेशन है, वो शुरू हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा वो रिश्ते को निखरने के लिए, लेकिन जब तक निखर के आ जाएगा, आप लोग दोनों का जो फाउंडेशन है रिश्ते का, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा गाइस। फाउंडेशन समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? कि मतलब आपका रिश्ता अभी जस्ट बिकॉज़ हम आप लोग दोनों ने फ़ेस टू फ़ेस एक दूसरे से बात किया, आप लोगों ने समय दिया इस रिश्ते को, आप लोग दोनों को एक दूसरे पे भरोसा है, आप लोग दोनों एक दूसरे को समझते हो, आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे के अच्छाइयाँ भी जानते हो और कमियाँ भी जानते हो, और फिर आप लोग दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी जज नहीं करते और फिर एक दूसरे से वही एक्सपेक्ट करते हो जितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसी वजह से आप लोग दोनों का रिलेशन बहुत ही अच्छा है। अगर आपने पाइल नंबर 1 देखा है, तो नहीं भी देखा है तो फिर भी चलेगा। लेकिन पाइल नंबर 1 में मैंने बोला था कि मुझे 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड बहुत पसंद आता है लविंग रिलेशनशिप के लिए। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आया आप लोगों के लिए गाइस। सो कांग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 2। उम्मीद है कि आपको मदद होती है। जस्ट 2 मिनट रुक जाए, मैं नेम इनिशियल वगैरह कुछ अगर आ जाता है तो फिर वो भी लेते हैं ना हम, कि मतलब आपके जीवन साथी कौन है। 18 वर्गो एंड ए, एच बी, बी as in बीटा, के एंड 12। ओह जी नहीं तो 9। उनका कोई तो सरनेम है, सॉरी सरनेम है सकता है, नहीं तो निक नेम हो सकता है। एक्चुअली निक नेम मुझे दिखाई दिया जी से है, पता नहीं क्या निक नेम है, बट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कोई तो एक कार्ड था जो मुझे लगा फ्लिप हुआ है। मैं देख रही हूँ कोई कार्ड दिख नहीं रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम शफल कर लेते हैं। ओके, तो 24 आया है, अप्रैल आया है, मार्च आया है। मार्च अप्रैल के करीब आप लोग शायद मिल सकते हो एक दूसरे को। 10वें तारीख को मिल सकते हो, 31st को मिल सकते हो, ठीक है।
12th मंथ को मिल सकते हो, अक्टूबर को मिल सकते हो, बिकॉज 10वां तारीख वही होता ना, अक्टूबर, और 9वां तारीख भी, ठीक है, 9, 10, 12 इट्स सो नाइस। जस्ट इमेजिन कि मतलब मार्च महीना अगर हम पकड़ते हैं तो मार्च महीने में आप, नहीं, अप्रैल महीना अगर हम पकड़ते हैं, अप्रैल महीने में आप 9 तारीख को मिलोगे, फिर वापस 10 तारीख को मिलोगे, फिर 12 तारीख को मिलोगे, फिर सडनली मार्च में आप लोगों की मुलाकात वापस होती है, शायद 18 तारीख को, बट मेनली 24th को, 24th को आप लोगों की मुलाकात होती है, एंड देन 10th को भी आपकी मुलाकात होती है मार्च में, एंड 31st को कुछ, 24 नहीं तो 31st को आप लोग नंबर ही एक्सचेंज कर लेते हो एक दूसरे का, वो दिखाई दे रहा है मुझे। तो यही था, उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। क्या आप ऑलरेडी अपने जीवन साथी से मिल चुके हो? अगर हाँ, तो आप मुझे बता दें कि कितना रेजोनेट हुआ, और अगर ना तो फिर भी आप मुझे बता दें कि कितना रेजोनेट हुआ, बिकॉज मोस्टली जो भी कहा जाए वो आपका पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आया था। ओके, सो इतना ही, अलविदा। तो जिन्होंने भी ये बरगंडी रंग का, मरून रंग का पॉम-पॉम चुना है, उनके लिए ये रीडिंग, और इसको पॉम-पॉम ही बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ। तो आज हम देखने वाले हैं कि आप अपने जीवन साथी से कब और कैसे मिलोगे, ठीक है? ओके, आप लोग अभी सिंगल तो हो, एक तरफ से आपका वो एनर्जी है कि मतलब यार कोई अगर मिल जाता तो बात बन जाती, या फिर अच्छा लगता, या फिर फिजिकल रहने का मन कर रहा है, या फिर कुछ, बट अलग दूसरे तरीके से आपका ऐसा है कि मतलब नहीं, मैं तो सिंगल ही बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है, और वैसे भी मुझे दूसरों से ज़्यादा बात करने के लिए पसंद नहीं है, और वैसे भी दूसरों से बात करूँ तो फिर भी किससे बात करूँ, कितने लोग, मतलब कितने लोग तो होते हैं दुनिया में, किस पे भरोसा करूँ, एंड ऑल दैट। तो दो अलग अलग काइंड का एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो आप लोगों के लिए कार्ड्स आ चुके हैं। ये जो लास्ट वाला जो कार्ड है ना, वो आप में से कुछ लोगों के लिए ही है, सबको रेजोनेट नहीं होगा। मैं कार्ड्स रखती हूँ और वापस वीडियो प्ले करती हूँ। तो ये है हमारे पास कार्ड्स, द सन, जजमेंट, द हेरोफेंट, जस्टिस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ गाइस, वाओ। तो पहला कार्ड है सन, और बहुत सारे मेजर आर्काना कार्ड्स है, और बेस्ट पार्ट है इसके, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट करो। अभी ये सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम नाम दो, कुछ भी नाम दो, बट यहाँ पे जो कार्ड्स के हिसाब से एंजल्स बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि आपके लिए जो एकदम परफेक्ट मैच है ना, वो आपके साथ रहेंगे। और आप, मतलब देखो, मैं एक बात बताती हूँ, हर एक इंसान किंग और क्वीन है, समझ रहे हो? मतलब हर एक इंसान का मोल है, हर एक इंसान का वैल्यू है, और वही वैल्यू को रिस्पेक्ट करने वाला, और फिर वही वैल्यू को समझने वाला आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। वाह! इधर मैं ऐसे इमेजिनरी हार्ट बना रही हूँ, देखो आप लोगों के लिए। ओके, अब हमने ये तो देख लिया, और मैं मैसेजेस पे आऊँगी, ठीक है? लेकिन मुझे पहले कार्ड शफल करने दो कि ये इंसान दिखते कैसे हैं, ठीक है? अब जब मैं ये लुक्स के बारे में बता रही हूँ ना गाइस, तो मेरा ये इरादा नहीं है कि आप किसी को लुक्स को देखकर उनको जज करो कि मतलब हाँ, लुक्स अच्छा है तो इंसान अच्छे रहेंगे, वैसे कुछ। मेरा ये इरादा है कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए कि हाँ, ये इंसान, मतलब हम लोग ज़ोडिएक साइन क्यों लेते हैं? ऐसे थोड़ी कि मतलब ये ज़ोडिएक अच्छा है, वो ज़ोडिएक अच्छा नहीं है, ऐसे थोड़ी हम जज करते हैं। हम तो देखने के लिए ना कि कौन से ज़ोडिएक साइन के है, तो फिर समझेगा कि कौन है, तो फिर अच्छे से समझेगा कि कौन है मेरे जीवन साथी, वैसे टाइप का, ठीक है? सो उतना ही मैं करना चाहती हूँ लुक्स के लिए। प्लीज़ कभी भी लुक्स को देखकर, या फिर
कोई और एस्पेक्ट को देखकर, मतलब बैंक वगैरह को देखकर कभी भी चुनना मत कि आपके जीवन साथी कौन रहेंगे। ये मेरे तरफ से सलाह था, आपके ऊपर है जब भी जो भी है। ओके, तो ये जो इंसान है उनको डिम्पल हो सकता है, ठीक है। डिम्पल भी मुझे दिखाई दे रहा है, चीक पे जो रहता है, वो जॉ पे जो रहता है ना, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। जॉ पे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं है, बट हाँ, जॉ वाला भी दिखाई दे रहा है मुझे। ये थोड़े से चबी है, थोड़े से गुब्बू-गुब्बू से है, और उनका जो हाइट है वो लॉन्ग भी है, हाइटेड इंसान है, ठीक है। वो एकदम अ, लंबे इंसान हैं, वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए उनका जो चबी-चबीनेस है वो इतना दिखता भी नहीं है, तो इट्स वेरी गुड, ठीक है। उनकी जो आँखें हैं एकदम नशीली है, आप उनकी आँखों में लाइक घूम जाओगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा उनकी आँखों में डूब कर, ठीक है। और एक और बात है कि उनको एक्चुअली चश्मे का नंबर हो सकता है, या फिर उनको बोला गया था कि कंप्यूटर वगैरह सब देखते समय चश्मा डाल दो। लेकिन इनको चश्मा करके पसंद नहीं है, तो इसलिए वो आई लेंस डालता है। तो आई लेंस की वजह से भी उनकी जो आँखें हैं वो खूबसूरत सी दिखती रहेगी, कि मतलब अलग सा रंग वगैरह अगर डाला रहेगा तो वैसे सब, ठीक है। उनका जो वाइब्स है, जभी भी आप लोग दोनों एक-दूसरे से बातें कर रहे हो या फिर कुछ भी, तो आपको बहुत ही शांति महसूस होगी, बहुत ही अच्छा महसूस होगा। ऐसे लगेगा कि हाँ, दुनिया में कोई तो है जो मुझे समझता है, और फिर मुझे ये एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली आ रही है गाइस। ऐसे मतलब ऑलमोस्ट मुझे रोंगटे आ गए जैसे ही मैं बोल रही हूँ गाइस। आई होप कि आपको भी वो फ़ील हो रहा है जो मैं एनर्जी महसूस कर रही हूँ। अगर आपको ये फ़ील हो गया, बिकॉज़ आप लोगों ने अल्टीमेटली चुना है फाइल नंबर 3, आपको फ़ील हो गया तो लाइक पता नहीं, आपको भी अच्छा लगेगा, आई डोंट नो। एंड उनको वैसा है कि मतलब एक स्टाइलिश कपड़े डालना, स्लीवलेस कपड़े डालना, या फिर मॉडर्न कपड़े डालना, फ़ैशन वगैरह का उनको थोड़ा बहुत शौक है। सनग्लासेस मैंने देखा तो सनग्लासेस वगैरह सब उनको डालने के लिए अच्छा लगता है। एंड ऑल्सो वो बहुत ही प्रिटी है, बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, बहुत ही मस्त दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, ठीक है? सो ये उनका लुक्स हो गया। अब इसका जो लास्ट वाला जो कार्ड है ना, वो ये भी बता रहा है कि मतलब आप भी उनके ऊपर आपका अट्रैक्शन रहेगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा उनको देख के। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? आपको अट्रैक्शन रहेगा इन अ गुड वे, बिकॉज़ अल्टीमेटली आपके जीवन साथी है ना, तो अट्रैक्शन भी थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब मुझे ये चीज़ एंजल्स ने बोलने के लिए बोला तो मैंने बोल दिया। ओके, तो कुछ न्यूज़ थोड़े से ऐसे भी है जो शायद आपको अच्छा नहीं लगे सुनने के लिए, बिकॉज़ सन जो कार्ड है ना, एकदम पहला कार्ड, उसमें से समझ रहा है कि शादी को थोड़ा समय लगेगा, ठीक है? मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत लोग हैं जिनका शादी को थोड़ा 30 वगैरह सब इयर्स हो सकता है, ठीक है? अब आप में से कुछ लोग हैं जो लोग बहुत ही यंग हो, बहुत ही आपका लाइक शादी का एज भी नहीं हुआ है, शादी के लिए देखने के लिए भी शुरू नहीं किया है। वो केस में ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका 30 इयर्स वगैरह सब होगा। आप लोगों को पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, वो दिखाई दे रहा है मुझे। 30 प्लस का कुछ मैरिज दिखाई दे रहा है मुझे, समझ रहे हो? सो जिनका भी एज है वैसा, उनको समझ में आ रहा है कि हाँ, ये मेरे बारे में बोल रहा है। तो जिसको नहीं रेज़ोनेट हो रहा है ना, वो मैसेजेस दिल पे लेके कुछ मतलब नहीं है, ठीक है? तो देखिए, ये जनरल मैसेज है, आपको ये रेज़ोनेट नहीं हो रहा है, किसी और को रेज़ोनेट हो रहा है, ठीक है? तो छोड़ दो जो भी नहीं मैसेज पेट रहा है आपको, या फिर समझ नहीं रहा है, या फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा है सुनते हुए। अरे! ऐसे कैसे? ऐसा वाला जो भी आपको मैसेजेस लगता है ना, इग्नोर करो वो सारी चीज़ें, ठीक है? ओके। एंड जजमेंट, हेरोफेंट एंड द जस्टिस, ठीक है। ये तीनों जो कार्ड्स है ना, तीनों मिलाकर मुझे स्पेशली जजमेंट पे ये थोड़ा सा भारी पड़ रहा है, ये बोलते हुए कि आपके जो जीवन साथी है वो आपके कार्मिक चीज़ों के भी ऊपर है, कि मतलब आपका कर्मा जैसे ही ख़त्म हो जाता है तब आपके जीवन साथी से आप मिलते हो, आपकी मुलाकात होती है। एंड फॉर सम रीज़न जैसे ही मैं कार्मिक चीज़ें के बारे में बोल रही हूँ, तो मुझे कार्मिक रिलेशनशिप आ रहा है, और जैसे ही मैं कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में बोल रही हूँ, तो मुझे ट्विन फ्लेम के बारे में भी याद आ रहा है। तो कैसे ट्विन फ्लेम के रिलेशनशिप में भी वैसे रहता है। अगर आपको ट्विन फ्लेम रिलेशन क्या है पता नहीं, तो उसमें ऐसा बोलते हैं कि आप लोगों को जो भी मैसेजेस, सॉरी,
तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि मतलब अच्छा एक्चुअली मैंने वीडियो पॉज किया था, फिर मुझे कुछ काम था, फिर मैं वापस आ गई, तो फिर मुझे याद नहीं था, अभी मुझे याद नहीं था कि मैं क्या मैसेज बता रही हूँ। अगर मैं कुछ भी मैसेजेस रिपीट कर रही हूँ ना तो जस्ट इग्नोर करो। तो ट्विन फ्लेम के बारे में बता रही थी राइट मैं। तो ट्विन फ्लेम में कैसे होता है कि कार्मिक रिलेशन या फिर जो कर्मास रहता है ना, जो हम लोगों को सीखना रहता है, जो लेसन हम लोग सीखने के लिए आए हैं, कुछ लेसन है वो सीखने के बाद आपको ऑटोमेटिकली यूनियन मिल जाएगा, रीयूनियन मिल जाएगा राइट। सो वैसे वाला एनर्जी मुझे स्ट्रांगली जजमेंट से दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब वैसे ही कुछ सिमिलर केस है आपका, कुछ चीज़ें हैं जो आपको सिंगल रह के करना है, बैचलर रह के करना है, जैसे ही वो हो जाएगा तुरंत ही आप लोग दोनों की शादी हो जाएगी। द हेरोफेंट से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की मोस्टली अरेंज मैरिज हो जाएगी। टू बी वेरी फ्रैंक, पाइल नंबर 3 के लिए मुझे 100% अरेंज मैरिज का ही वाइब जा रहा है, ठीक है। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है या फिर कुछ, अगेन आपके ऊपर है कि कितना मैसेजेस आप अपने दिल पे लेते हो और फिर कितना मैसेजेस आप छोड़ देते हो, क्योंकि लाइक अगर ये आपको रेजोनेट नहीं हो रहा तो फिर आप ऑफकोर्स छोड़ोगे राइट। तो आपके ऊपर है राइट। ओके। एंड जस्टिस ये बता रहा है कि जो भी इंसान है वो आपको लाइक जैसे मैंने बोला ना कि कोई तो है जो मुझे अच्छे से समझता है वाला फीलिंग, वो आपको फील होगा इस इंसान के साथ, बिकॉज आप लोग दोनों ऑलमोस्ट लाइक सेम हो, ऑलमोस्ट लाइक ट्विन्स हो। ट्विन्स मतलब मैं ट्विन फ्लेम के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, बट अगर आप लोगों को मालूम है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या नहीं, अगर नहीं तो फिर इग्नोर करो। लेकिन मैं क्या बता रही हूँ कि मतलब दो भाई बहन अगर ट्विन्स रहेंगे तो फिर उन लोग दोनों का कैसे एक दूसरे के साथ बनता है, एकदम एक दूसरे को समझ के लेता है। तो वैसा वाला एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके। अभी इससे पहले कि कोई इसके ऊपर थोड़ा सा अजीब सोचे कि मतलब मैंने ट्विन्स का एग्जाम्पल क्यों दिया, तो अगर आपको वो एग्जाम्पल नहीं पट रहा है तो जस्ट इग्नोर करो, बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक, प्यार प्यार है। प्यार में ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मैं जीवन साथी से ही प्यार करूंगी या फिर कुछ। हम लोग जैसे माँ पिताजी से प्यार करते हैं, जैसे दोस्तों से प्यार करते हैं, जैसे भाई बहन से प्यार करते हैं, वैसे ही नॉर्मली हम किसी से भी प्यार करते हैं। तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है मेरे नज़रों में, और फिर वही मैंने बोल दिया, ठीक है। ओके, ठीक है। दिल से आता है ना प्यार, दिल की बात कर रही हूँ मैं। ओके। सो ये जो आपके जो जीवन साथी है, नहीं तो आप एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शादी के बाद आप लोग दोनों का लाइक मनी वाइज आप लोग बहुत ही अच्छा जाएगा, आप लोग दोनों का जो लाइफ है। या तो ये, नहीं तो आपके जीवन साथी का मनी थोड़ा सा अच्छा है, वो दिख रहा है। ये स्ट्रेट हेयर रहेगा किसी का तो, ठीक है। ब्यूटीफुल आइज, देखो मेस्मराइजिंग आइज भी आया है और ब्यूटीफुल आइज भी आया है किसी का, तो एकदम ही खूबसूरत सा आंखें हैं। या तो आप लोगों का, नहीं तो आपके जीवन साथी का, पता नहीं, आप में से किसी का तो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। स्ट्रेट हेयर मतलब एकदम स्ट्रेट हेयर किसी का तो रहेगा, ठीक है। एंड पार्टी, सो आप लोगों की मुलाकात पार्टी के टाइम पे मिले, पार्टी के टाइम पे आप लोग दोनों एक दूसरे से मिलोगे, वैसे कुछ हो सकता है। ये जब मैं पार्टी के बारे में मैंने टच किया ना ये कार्ड, तो मुझे ये भी एक चीज़ चैनल हुआ कि क्रिस्टिन का एनर्जी मुझे आया। तो मतलब मेरे पहचान में कोई तो है जो कुछ ऐसे किसी के तो शादी में गए थे, और फिर वहाँ पे शादी में जाने के बाद उन कोई तो फैमिली मेंबर्स ने इंट्रोड्यूस किया कि ये देखो ऐसे लड़के हैं, तो फिर आप उनसे बात करके देख सकते हो, आपको अच्छा लग रहा है क्या। एंड देन फिर उन लोग दोनों की बातचीत होती है, एंड देन उन लोग दोनों को अच्छा लगता है, एक दूसरे का साथ रोमांस फील होता है, एंड देन वो लोग दोनों की शादी हो जाती है। सो ऑलमोस्ट मुझे वैसा भी एक वाइब जा रहा है, ठीक है। जस्ट बिकॉज अरेंज मैरिज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें प्यार नहीं रहेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अरेंज मैरिज में मुझे प्यार दिखाई दे रहा है और बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है आप लोग दोनों के बीच में, ठीक है। अगेन आई डोंट नो कि अगर आप लोगों को ये एक ट्रिगरिंग मैसेज नहीं सुनना है तो फिर आप लोग ईयरफोन निकालो, मैं आपको थम्स अप दिखाती हूँ, तभी आप ईयरफोन डाल दो, ठीक है। बिकॉज सब लोगों को वो मैसेजेस नहीं जमता ना, तो फिर मैं इसीलिए आप लोगों को ये बता रही हूँ। ईयरफोन निकाल दो अभी। ओके, सो द ट्रिगरिंग मैसेज इज़, आप में से कोई तो है जिनका शादी हो जाएगा किसी इंसान के साथ, एंड देन वो इंसान के साथ
काइंड ऑफ ब्रेकअप भी दिखाई दे रहा है, डिवोर्स दिखाई दे रहा है ऑफ कोर्स, बिकॉज अगेन वो कार्मिक लेसन था जो आप लोगों को सीखना था। पता नहीं, मैंने ना KRS चैनल करके एक है, उधर से सुना था, यूट्यूब चैनल ही है, उधर से सुना था कि कर्क राशि वाले लोग, कैंसर राशि वाले जो लोग हैं, जिनका एसेंडेंट आता है ना कर्क राशि में, अभी आप लोगों को एसेंडेंट क्या है, राइजिंग साइन क्या है नहीं मालूम ना, तो फिर इग्नोर करो ये पूरा, ठीक है। एंड अभी मुझे एक और चीज़ चैनल हुआ, सन अंतकार का करके एक टैरो रीडिंग किया था कोई, तो एक लड़की ने, ठीक है। तो अगर उनको पूछ सकते हो तो पूछो, नहीं तो KRS को अगर पूछना है तो पूछो कि कैसे समझना है कि आपका एसेंडेंट क्या है या फिर वगैरह कुछ, ठीक है। सो उसमें दिखाई दे रहा है कि अगर आपका क्या बोलते हैं, और मैंने सन अंतकार का बोला, तो फिर यहाँ पे भी सन ही है। वाओ, इट्स अ बिग कोइंसिडेंस। ओके, मैं क्या बता रही थी, मैं भूल गई। कर्क राशि वालों लोगों का मैंने सुना है कि वो 30 साल के उम्र के बाद ही उनका जो शादी रहता है वो सेटल्ड वाला मैरिज रहता है। सो या मैंने अभी थम्स अप दिखा दिया। आई एम लाइक, जिन लोगों को भी आना है आ सकते हो, नहीं तो मैं यूजुअली थम्स अप दिखा के वेट करती हूँ लोगों के लिए। ओके व्हाटएवर, अभी सब लोग आ गए हैं, तो आपको समझाना मैं क्या मैसेज बता रही हूँ। अगर आपको नहीं समझा तो फिर आप पूछ सकते हो मुझे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो या फिर कुछ भी, नहीं कमेंट कर दो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो एंड हाँ, एस्ट्रोलॉजी के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, मतलब एस्ट्रोलॉजी बहुत बहुत डीप है, तो फिर जितना भी मैंने सीखने के लिए देखा है, मुझे सीरियसली इतना क्लियर नहीं है अभी तक कॉन्सेप्ट्स, तो आप लोग किसी और को पूछ सकते हो, मुझे वो नहीं है कॉन्फिडेंस, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड किसी को भी पूछना है तो फिर आप किसी और को पूछ सकते हो, मैं सिर्फ टैरो चैनल हूँ, ठीक है। ओके, तो आपकी मुलाकात कैसे होगी? आप में से कोई तो है जिनका मुलाकात ही शादी से हो रही है, मतलब आप लोग दोनों ने काइंड ऑफ डिसाइड किया था कि आप लोग दोनों मैरी करोगे एक दूसरे से, तो आप लोग दोनों देख रहे हो एक दूसरे को, परख रहे हो एक दूसरे को, आप लोग दोनों को समझ में आ जाता है कि एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो आप लोग दोनों, एंड देन फिर बाद में आप लोग दोनों शादी के लिए हाँ बोलते हो। जस्ट लाइक आप लोग डिसाइड करते हो पहले कि मतलब ये इंसान का व्यक्तित्व कैसा है, ये इंसान क्या करता है क्या नहीं करता है, इनका मेरे प्रति क्या बिहेवियर है, क्या बर्ताव है वगैरह वगैरह, वो आप लोग डिसाइड कर मतलब जज करते हो, फिर बाद में आप लोग हाँ करते हो शादी करने के लिए। हाँ करने के बाद आपको फिर बाद में महसूस होता है कि ये मतलब बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि मतलब ये इंसान मतलब बहुत ही अच्छे इंसान है, और फिर मुझे इतना प्यार महसूस हो रहा है जितना मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया, और आप में से किसी इंसान के लिए पहले शादी में मैंने कभी महसूस नहीं किया। ये इंसान जेन्युइनली मुझसे बहुत ही मोहब्बत करता है, ये इंसान मुझसे बहुत बहुत प्यार करता है बेइंतहा, एंड ऑलमोस्ट आपको वो ब्लेसिंग्स फील होगा। एंड मुझे यहाँ पे गूज बम्स फील हो रहा है, 2-4 बार तो मुझे गूज बम्स फील ही हो गया आप लोगों के लिए पाइल नंबर 3। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज। पाइल नंबर 3 ये था आप लोगों के लिए रीडिंग। क्या मैंने आपके लिए ज़ोडिएक साइन वगैरह लिया क्या, मुझे याद नहीं है, मैं लेती हूँ अभी, अगर लिया रहेगा तो फिर भी नो प्रॉब्लम, मैं अभी भी ले लेती हूँ, ठीक है। ज़ोडिएक साइन क्या है वगैरह देखते हैं, पहले मैं इसको एनर्जी क्लियर कर दूँ। तुझे कितना चाहने लगे हम, शायद आपको वो मूवी के वजह से थप्पड़ मूवी पसंद है। आई डोंट नो, थप्पड़ मूवी भी चैनल हो गया, एंड देन सॉरी तुझे कितना चाहने लगे हम सॉन्ग भी चैनल हुआ अभी जस्ट। राम सीता भी चैनल हो रहे हैं, सो शायद आप लोग राम सीता के भक्त हो। आप में से कोई तो है जो राम और सीता का नाम लाइक हर बार अपने मुंह पे रखते हैं, हर बार आप उनके बारे में बोलते ही हो, हरे राम हरे राम हरे कृष्णा, आई गेस। नहीं तो राम और सीता के बारे में मुझे नहीं पता, वो एक एनर्जी आ रहा है मुझे,
आई गिव यू वॉट यू वॉन्ट टू, वाओ, आई गिव यू वॉट यू वॉन्ट मतलब मैं आपको वो चीज़ दूंगा जो आपको चाहिए, ऐसे नहीं जो मुझे आपके ऊपर, मुझे जो आपको देना है वो ही सिर्फ नहीं, जो आपको चाहिए, जो आपको ज़रूरत है। इन अदर वर्ड्स मैं आपको सुन के लूँगा, मैं आपको समझ के लूँगा, आपको क्या पसंद है, इवन तो मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या पसंद है और क्यों, लेकिन फिर भी मैं वो पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वो चीज़ दूँ जो आपको अच्छा लगता है। 23 अप्रैल किसी के लिए, किसी का बर्थ डेट वगैरह हो सकता है। 22 भी आया है। 22, 23 एज हो सकता है गाइस, 22, 23 के अराउंड आप लोग दोनों की मुलाकात होगी। ये देखो, देख रहे हो, कैंसर, मैंने बोला आप में से कोई तो है जो कैंसर हो सकता है, और वो एनर्जी आ रहा था मुझे पहले से ही। ओके, किसी का तो उम्र 13 से 19 साल का है, जो मैंने पहले ही बोला था, आप में से कोई तो है जो बहुत ही यंग हो, ठीक है। जो भी लोग यंग हैं तो उन लोग एकदम लाइक रीडिंग को ऐसे मतलब पर्सनली मतलब कि 30 इयर्स के बाद ही शादी होगा, यू नो, जैसा जिसको रेजनेट हो रहा है वैसे ही लो, बिकॉज ये ना जनरल रीडिंग है, तो कुछ कुछ चीज़ें आपको रेजनेट होती है, कुछ कुछ चीज़ें बाकी लोगों को रेजनेट होती है। सो देर आर लाइक मेनी मनी मैसेजेस ना, तो जितना होता है उतना ही लेने का, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, आराम करने का, ठीक है। लव इज पेशेंट, मतलब प्यार में सब्र होता है। इन अदर वर्ड्स थोड़ा सा पेशेंस रखो, एंजल्स बता रहे हैं। किसी किसी का 5 साल के अंदर शादी होने वाला है, ठीक है। 13, 26, 19, 17, 5, 22, 23 मुझे नंबर्स नहीं पता हिंदी में। तो ये सारे जो नंबर्स है वो काइंड ऑफ दिखाई दे रहा है कि मतलब या तो बर्थ डेट हो सकता है, ये समय, ये डेट पे आप लोग मिलोगे, या फिर कुछ भी, ठीक है। स्कॉर्पियो हो सकता है, वर्गो हो सकता है, आप हो सकते हैं, वो हो सकता है, कैंसर हो सकता है, अगेन पाइसिस भी हो सकते हैं, बिकॉज लाइक वाटर तो आ ही गया है, ठीक है। एयर फायर साइन मुझे दिखाई दे रहा है फॉर नो रीजन, ठीक है, कोई रीजन नहीं है, मुझे वो चैनल हो रहा है। फायर साइन मतलब एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है, आप नहीं तो आपके जीवन साथी। कोई तो है जिनको या तो चीज़ें एकदम ऑर्डर में पसंद है, नहीं तो मिक्स एंड मैच पसंद है, ठीक है। तो जैसा रेजोनेट हो रहा है वैसे लो। LU 5 बोल दिया ना, ठीक है। LU लेटर हो सकता है, इनिशियल हो सकता है, ये ना सरनेम भी हो सकता है, नहीं तो पेट नेम भी हो सकता है, नहीं तो उनका कंपनी का नाम भी हो सकता है, जो भी उनका इम्पोर्टेंट थिंग है ना उसका भी इनिशियल हो सकता है, ठीक है। तो जैसा अगेन जितना रेजोनेट हो रहा है वैसे। ये सितंबर है, सितंबर को आप लोगों की मुलाकात हो सकती है, नहीं तो उनका बर्थडे रह सकता है, ठीक है। जैसे भी सब लोगों के लिए अलग अलग है। ओके, अब आप में से कोई तो है जो पूछ रहा था कि मुझे कैसे समझेगा कि ये लेटर इनिशियल उसका है या फिर किसी और का है, या फिर उसका सरनेम का है, मुझे कैसे समझेगा। आपको वो सही समय पे समझ में आ जाएगा, आई डोंट नो हाउ, बट वो इंट्यूशन बोलता है ना, इंट्यूशन मैं बोलती हूँ, लाइक कभी भी किसी कुछ भी चीज़ आपको चाहिए ना, 100% ट्रस्ट चाहिए आपको किसी चीज़ के ऊपर, वो एक ही चीज़ है जो है इंट्यूशन। इंट्यूशन के ऊपर आप 100% ट्रस्ट कर ही सकते हो, ठीक है। सो इतना ही था। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके कमेंट है या फिर सवाल है, नीचे कमेंट पे लिख दो, ठीक है। और अगर सवाल पाइल नंबर 3 से रिलेटेड है ना, तो पाइल 3 डैश ब्ला ब्ला सवाल, ठीक है, जो भी आपके सवाल है वो लिख दो। एंड अगर आपको कुछ वीडियो सजेशन है प्लस आपको शाउट आउट चाहिए, तो वीडियो सजेशन के बाजू में @easy taro करके डाल दो, ठीक है। तो मुझे समझेगा कि आपको शाउट आउट चाहिए, बिकॉज सब लोगों को नहीं पसंद आता ना शाउट आउट, और फिर मैंने अगर ये वीडियो में आपका शाउट आउट डाल दिया तो फिर वो वीडियो में शायद टाइमलेस रीडिंग्स रहता है ना, तो फिर वो अपलोडेड ही रहेगा, और फिर आपका नाम सब जगह पे हर टाइम पे दिखेगा, तो फिर आपको अगर अच्छा नहीं लगता रहेगा, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। लाइक आप लोग अगर ऐसे भी लिखते हो कि हाँ मुझे शाउट आउट चलेगा, एंड देन आपका कुछ वीडियो सजेशन दे रहे हो तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। एंड देन वीडियो सजेशन इज लाइक इम्पॉर्टेंट नहीं तो आई डोंट नो, ठीक है। तो इतना ही था, नमस्ते, अलविदा।